जेल में जो है कुरान पाक हिफ्ज करने पर या तालीम लेने पे बीए मैट्रिक या एमए करने पे रिमिशंस मिलती हैं, आपको सजा में माफी होती है, आपकी रिड्यूस की जाती है जो सजा होती है। एक केस आया जिसमें जो है वो 10 साल 6 माह सजा दी गई। चर्च का केस था जो 9C का, उसमें जो है वो अपील हुई। अपील में जो है वो 6 साल सजा कर दी गई, लेकिन जो है वो रिमिशंस उसको नहीं दी जा रही थी क्योंकि न्यू अमेंडमेंट जो आई है वो क्या है कि जी 9A1 जो है ना, जो न्यू अमेंडमेंट आई है, किस में पहले था जी एक 9C लगी हुई थी, उसके ऊपर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 जो हुई है अमेंडमेंट, वो हुई है नारकोटिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2022 और ये 5 सितंबर 2022 को अमेंडमेंट हुई है। इसमें ये इंसर्ट किया गया सेक्शन 9A1 जिसमें जो है रिमिशंस जो है वो उन्होंने कहा कि जो इस अमेंडमेंट के तहत जो है वो रिमिशंस जो है वो माफी जो सजा में कम कर दी जाती थी सजा, वो इस एक्ट के तहत जो जिसका ऑफेंस होगा उसको ये रिमिशंस नहीं मिलेंगी। ये वो अमेंडमेंट आई है। लेकिन इसका स्टांस ये था, इसने रिट पिटिशन में ये चैलेंज किया कि ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मेरी FIR तो 2020 की है, चार्जशीट भी मैं पहले हुआ हूं, ये अमेंडमेंट आई है जाके 2022 में, तो ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इस अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पीछे की तरफ इसका इफेक्ट नहीं होगा, ना कि जो कानून साजी में ऐसा कुछ शो किया जा रहा है, ना कोई अमेंडमेंट में ऐसा कोई सेक्शन है कि इसका पहले से पीछे से जो है इसका जो इम्प्लीमेंट होगा ये। तो लिहाजा जो है वो मेरे पे जो पहले वाला जो है लॉ उसके मुताबिक ही चलेगा और जो है जो मेरी सजा 6 साल हुई है इसमें रिमिशंस भी ऐड की जाए, जो एजुकेशन या मजीद जो चीजें जो मौके पर रिमिशंस मिलती रहती हैं, एजुकेशन की वजह से मिलती हैं जो सजा में कमी होती है, और इसके अलावा और भी कुछ इवेंट्स जो आते हैं उसमें जो रिमिशंस अलाउड हैं वो इस को भी दी जाएं। तो ये उसकी पिटीशन अलाउ हुई। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसका जो FIR पहले लॉन्च हुई, चार्जशीट पहले हुआ, ट्रायल पहले हुआ, तो ये अमेंडमेंट जो बाद में जो अब लोग जो ट्रायल होंगे उनके ऊपर अमेंडमेंट होगी, जो कन्विक्शन होगी उन्हें, तो उसकी सजा जो है वो रिड्यूस नहीं की जाएगी। जो कोर्ट दे देगी वो ही एग्जैक्ट सजा चलेगी। मतलब होता है ना 10 साल सजा दी है, 8 साल से कम करते करते पता चलता है जी वो 8 साल रह गई है, 6 साल रह गई है। ऐसा जो है इस केस में जो ये चर्च के जो केसेस हैं, जो ये कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस एक्ट जो है नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के तहत है, वो उनको ये रिमिशंस नहीं मिलेंगी।